चलो शुरू करते हैं लीनियर इनइक्वलिटी से। लीनियर इनइक्वलिटी, लीनियर इनइक्वलिटी का मतलब क्या है? डिग्री 1 की इनइक्वलिटी। जो भी इक्वेशन होगा वो डिग्री 1 का होगा, ठीक है। अब इनइक्वलिटी का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो मैंने ऐसा लिखा 3x + 2 = 0 और एक लिखा 3x + 2 ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0। इसका मतलब क्या है? इस केस में मैंने अगर बोला कि इस इक्वेशन को सॉल्व करो, इसका क्या मतलब है? मैं तुमसे वो वैल्यू ऑफ x जानना चाहता हूं, जिसको इस इक्वेशन में रखें तो उसकी वैल्यू 0 हो जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि 3x + 2 जो है वो कितना है? = 0 को सॉल्व करना है। मतलब हमें सिर्फ वही x चाहिए जिसके लिए 3x + 2 जो है वो 0 हो जाए, है ना। बट सेकंड केस में देखो, यहां थोड़ा सा क्या दिक्कत है कि यहां = की जगह ग्रेटर देन लगा हुआ है। मतलब हमें वो सारे x चाहिए जिसके लिए 3x + 2 ग्रेटर देन 0 हो जाए। तो एक बच्चा कहेगा कि सर मैं x = -1 रखूंगा। मैंने कहा रखो एक बार x = -1, तो वो बोलेगा कि 3, अगर उसने रखा तो 3 × -1 + 2 दैट इज -1। क्या ये ग्रेटर देन 0 है? ये ग्रेटर देन 0 है? नहीं है ना, तो ये गलत हो जाएगा। तो x = -1 जो होगा वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगा, है ना। तो एक बोलेगा सर x = 0 ले लो। x = 0 लिया तो 3 × 0 + 2 2 आ गया, ग्रेटर देन 0 है। फिर एक ने बोला x = 1 ले लो, तो 3 × 1 + 2 लिया, 5 आ गया, ये भी ग्रेटर देन 0 है। तो ऐसे करके ढेर सारे x मिलेंगे जिसके लिए 3x + 2 ग्रेटर देन 0 होगा। तो इसका सॉल्यूशन अगर पूछा जाए, मतलब वो हमसे ये जानना चाहता है कि मुझे वो सारे x बताओ। अगर 1, 2, 1000, 2000, 5000 वैल्यूज ऑफ x हैं या इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ x हैं, तो वो सारे x बताओ जिसके लिए 3x + 2 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। तो मैंने क्या किया, इस सम को मिटा दिया और अब चलते हैं उसको सॉल्व करने के लिए कि उसकी बात सुनी जाए कि जो उसने कहा है कि हमें वो सारे x दो जिसके लिए वो वैल्यू क्या हो जाना चाहिए? ग्रेटर देन 0 हो जाना चाहिए। मतलब वो हमें 3x + 2 ग्रेटर देन 0 का सॉल्यूशन पूछ रहा था। हमने क्या किया? एडिंग -2 बोथ साइड, दोनों साइड -2 ऐड किया तो 3x जो है वो ग्रेटर देन -2 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे? मल्टीप्लाइंग 1/3 बोथ साइड, दोनों साइड 1/3 से मल्टीप्लाई किया तो x जो है वो -2/3 हो गया ना। अब मैंने कहा था कि जब तक साइन नहीं पता होगा तब तक मल्टीप्लाई नहीं करोगे। तो जब मुझे पता है कि 1/3 पॉजिटिव है तो मैं कर सकता हूँ ना मल्टीप्लाई, इसका साइन तो प्लस ही होता है, मैं कर सकता हूँ। और ऐड तो हम कुछ भी कर सकते हैं, तो इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करेगा, तो कर दिया। तो यहां से आ गया कि x की वैल्यू -2/3 से बड़ा कुछ भी ले लो, -2/3 से बड़ा कुछ भी ले लो, वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। तो अगर इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे? ये नंबर लाइन बनाया उसने, इस पॉइंट को कहीं मार्क कर दिया -2/3। उसके बाद उसने बोला कि सर हमारा जो वैल्यू है वो x ग्रेटर देन -2/3 है। मतलब कि -2/3 से इधर कहीं भी चले जाओगे तो वो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। अब कहां तक चले जाएंगे? तो मैंने यहां पे देखो एक एरो दे दिया है। इस एरो का मतलब होता है कि आप कहीं रुको मत, इन्फिनिटी तक चले जाओ, है ना। तो अब वो बंदा पूछेगा कि -2/3 आंसर होगा क्या? ये वाला, चलो मैं ये तो बोला कि -2 से मैं राइट को चला गया तो सारे एक्स जो होंगे, सारे जो एक्स मिलेंगे इधर 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 इधर, वो सारे सॉल्यूशन होंगे। लेकिन क्या -2/3 होगा? तो हम पूछेंगे कि 1 मिनट, हम आएंगे सीधा इक्वेशन 1 के पास। हमने इक्वेशन 1 में झांका तो हमने देखा कि ग्रेटर देन -2/3 बोल रहा है, ना कि इक्वल टू भी -2/3 बोल रहा है, सिर्फ ग्रेटर देन है। ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है, तो सिर्फ ग्रेटर देन है। इसका मतलब है कि सर -2 नहीं चाहिए। -2 नहीं चाहिए तो यहां पे क्या लगाएंगे? हॉलो सर्कल। तो यहां लगा दिया हमने हॉलो सर्कल। तो ये हमारा जो हो गया, यही सॉल्यूशन हो गया नंबर लाइन के फॉर्म में,
नंबर लाइन के फॉर्म में हमने बता दिया कि यही हमारा सॉल्यूशन है। एक बच्चा अगर उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहे तो वो ऐसे लिखेगा x बिलोंग्स टू -2/3 से इन्फिनिटी। मैंने क्या बोला था कि इन्फिनिटी को हमेशा ओपन ब्रैकेट में रखते हैं, तो रख दिया। तो बोलोगे -2/3 को कहाँ रखूं, तो यहाँ देखा कि -2/3 चाहिए क्या, नहीं चाहिए, तो -2/3 को भी ओपन रखा। यानी -2/3 से बड़ा तो कुछ भी चलेगा, लेकिन -2/3 नहीं चलेगा। क्लियर है यहां तक? एक और क्वेश्चन देखो, सॉल्व फॉर x, सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वलिटीज। पहला मैंने दिया 3x/2/5 ग्रेटर देन 0। दूसरा 3x + 1/3 + 5 प्लस इसको क्या कर दूं, x/5 लेस देन -3। इन दोनों को सॉल्व करने शुरू करते हैं हम। आ जाओ पहले क्वेश्चन में। पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 3x - 2/5 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 3x - 2 ग्रेटर देन 0। अब मन में समझ जाओ कि 5 पॉजिटिव नंबर है, तो दोनों साइड 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब बोलोगे ये 5 कहाँ गया, तो अगर इन शॉर्ट समझाऊं तो 5 को इधर भेज दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों किया क्रॉस मल्टीप्लाई? क्योंकि इसका साइन पता है। जब तक साइन नहीं पता होगा क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। 5 का मतलब +5 है तो कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 3x - 2 ग्रेटर देन 0, तो 3x जो होगा वो ग्रेटर देन 2 आएगा। ये -2 को हम इधर लेके चले गए, या ऐसे समझो कि दोनों साइड +2 कर दी है। दोनों साइड +2 करोगे तो ये -2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे +2 आ जाएगा। ठीक है, तो 3x ग्रेटर देन 2 हो गया। तो यहाँ से 3 को अगर दोनों साइड डिवाइड किया 3 से, तो x ग्रेटर देन 2/3 आएगा। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। यानी अगर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना चाहे तो इफ दिस वैल्यू इज 2/3 देन आवर सॉल्यूशन इज 2/3 से बड़ा कुछ भी ले लो। अब 2/3 पे हॉलो सर्किल है ना। क्यों है हॉलो सर्किल? क्योंकि सर यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देन का साइन है। अगर आप ग्रेटर देन इक्वल टू दिए होते तो हम 2/3 को भी इंक्लूड करते, बट हमें x ग्रेटर देन 2/3 लेना है, मतलब कि 2/3 नहीं लेना है, उससे बड़ा लेना है। तो हमने 2/3 पे हॉलो रखा है, 2/3 को नहीं लिया है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाए तो x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट 2/3 से इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी को तो हमेशा ही मैंने बोला है ना ओपन ब्रैकेट में रखने। तो बस नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। सबसे पहले तो इनका एलसीएम लिया तो 15 आ गया। तो ये हो जाएगा 15x + 5 और ये हो जाएगा 3x लेस देन -3। कितना बन गया ये? 15x + 3x 18x + 5 डिवाइडेड बाई 15 लेस देन -3। क्या करूं मैं? दोनों साइड +3 कर दूं क्या? या क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं क्या 15 से? क्यों? क्योंकि 15 का साइन हमको पता है कि 15 पॉजिटिव है, तो कर सकते हैं मल्टीप्लाई। तो 18x + 5 लेस देन -45, यानी 18x लेस देन ये 5, दोनों साइड 5 सब्ट्रैक्ट कर दो। दोनों साइड 5 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या बन गया? ये -50 बन जाएगा और इधर वाला 5 तो कैंसिल हो जाएगा सब्ट्रैक्ट होने के बाद। तो x जो होगा वो लेस देन कितना हो गया? -50/18। दोनों साइड 18 से डिवाइड कर दिया क्योंकि 18 का साइन पता है, प्लस में है। 2 से कैंसिल कर दो, 2 से 25 टाइम्स, 2 से 9 टाइम्स, यानी x लेस देन -25/9। तो बोलोगे कि इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करूं अगर, तो ये -25/9 हो जाएगा। और -25/9 को इंक्लूड करना है क्या? यहाँ क्या है? लेस देन इक्वल टू है या सिर्फ लेस देन है? जल्दी बताओ। x लेस देन है, मतलब -25/9 नहीं चाहिए, सिर्फ उससे छोटा वैल्यू चाहिए। तो -25/9 नहीं चाहिए, उससे छोटी वैल्यू चाहिए। ये हो गया आंसर। यानी x बिलोंग्स टू -∞ से -25/9। मैंने क्या बोला था कि लोअर लिमिट हमेशा छोटे से बड़ा की ओर लिखते हैं।
तो माइनस इन्फिनिटी ज़्यादा छोटा वैल्यू है ना -25/9 से, तो माइनस इन्फिनिटी को पहले लिखा है। उसके बाद मैंने क्या बोला है कि इन्फिनिटी को हमेशा ही ओपन ब्रैकेट रखते हैं तो ओपन ही रखेंगे, और -25/9 तो ओपन है ही। क्यों ओपन है? क्योंकि इंक्लूड नहीं किया है यहाँ पे, ग्रेट लेस देन इक्वल टू नहीं है, सिर्फ लेस देन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। x + 1/3 + 3x/5 लेस देन इक्वल टू 2। क्या करें? सॉल्व करना शुरू किया, इसको सिंपली सॉल्व किया एलसीएम लेके, तो 15 आ गया। 3 5 जा 15 और 5 इंटू एक्स + 1 यानी 5x + 5 + 9x लेस देन इक्वल टू 2। फिर से 15 क्या है? हमें पता है कि 15 पॉजिटिव वैल्यू है, तो हम दोनों साइड 15 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो क्या बन गया ये? 14x + 5 लेस देन इक्वल टू 30। इस 5 को उधर लेके गए तो 14x लेस देन इक्वल टू 25। तो यहां से क्या आ गया वैल्यू? x की 25/14। यहाँ इक्वल टू नहीं होगा, लेस देन इक्वल टू होगा। x लेस देन इक्वल टू 25/14। इस वैल्यू को नंबर लाइन पे अब आ गया है आप लोगों को भी रिप्रेजेंट करने। क्या करेंगे? यहाँ पे हमने 25/14 लिखा। अब x की जो भी एक्सेप्टेबल वैल्यू होगी वो 25/14 से छोटी होनी चाहिए। अगर हम नंबर लाइन पे इधर को जाएंगे तो 25/14 से बड़े नंबर्स मिलेंगे ना, और इधर को जाएंगे तो 25/4 से छोटे नंबर्स मिलेंगे। तो हमें क्या होगा, जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो 25/4 से इधर को जाना है। कहां तक जाना है? तो कोई लिमिट नहीं है, उसने सिर्फ बोला है कि लेस देन 25/14। तो लेस देन कहां तक बोला ही नहीं है, मतलब इन्फिनिटी तक। ओके, अब नेक्स्ट सवाल कि सर 25/14 इंक्लूड करेंगे क्या? तो हमने देखा, सीधा मेरा नजर कहां जाएगा? इनइक्वलिटी की तरफ। मैंने इसको देखा, मैंने देखा क्या इक्वल टू 25/4 है, तो यहां बोला यस, लेस देन भी है और इक्वल टू भी है, मतलब ये 25/4 भी चाहिए हमें। तो 25/4 को हमने क्या किया? सॉलिड डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया। मतलब अगर इसका कोई स्टैंडर्ड फॉर्म में सॉल्यूशन लिखेगा तो x बिलोंग्स टू -25/4, नहीं माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं ना, तो माइनस इन्फिनिटी से -25/4। अब माइनस इन्फिनिटी से तो बिना पूछे ओपन लगाते हैं, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी पे क्लोज लगता ही नहीं है। 25/14 इंक्लूडेड है तो बोलेंगे यस इंक्लूडेड है, तो इंक्लूड करने के लिए 25/4 के तरफ क्लोज ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, यही हो गया लीनियर इनइक्वालिटी। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से सुनो शुरू से, समझ में आएगा ध्यान से, और पीछे के अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो ये समझ में आ गया होगा अब तक। नेक्स्ट आ जाओ, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसी में, वो क्या है? अलजेब्राइक इनइक्वालिटीज। अलजेब्रिक इनइक्वालिटीज। अलजेब्रिक इनइक्वालिटीज का मतलब है कि अब हम वैसे इनइक्वालिटीज को देखेंगे। ये तो था लीनियर, था, बड़ा सिंपल था, बट अलजेब्रिक सिंपल नहीं होता है। अलजेब्रिक इनइक्वालिटीज में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, और इनमें क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज आ जाते हैं, क्यूबिक इनइक्वालिटीज, और जो भी हायर डिग्री, मतलब 2 और 2 से बड़े डिग्री वाले सारे पॉलिनोमियल्स का इसमें हम देखते हैं इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन के थ्रू ही है, इसमें कोई थ्योरी नहीं है। एक क्वेश्चन लिया, x - 5, या ऐसे लिखो, एक क्वेश्चन लिया मैंने, x² - x + -2, x² - x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैंने बोला इसको सॉल्व करो, x² - x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारा पूरा का पूरा ध्यान, कोई भी इक्वेशन दिया हो, सबसे पहला काम क्या होता है हमारा कि फाइंड रूट्स। सबसे पहला काम क्या होगा? फाइंड रूट्स। जितने भी रूट्स हैं वो निकालेंगे। तो इस केस में कितने रूट हैं हमारे पास? तो इस केस में रूट्स हैं हमारे पास कितने हैं? x² - क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 रूट तो मिलेगा ही मिलेगा। इसका मतलब है
कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मिडिल टर्म स्प्लिट कर दिया, ये पता होना चाहिए अब तो। ये x कॉमन लिया, x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन लिया, x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यानी यहां से आ गया बच्चे x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कहने का ये मतलब है कि हमें पता लग चुका है कि इसका एक रूट x इज इक्वल टू 2 है और दूसरा रूट x इज इक्वल टू -1 है। तो इसके रूट्स हमने क्या किए, निकाल लिए कि जो रूट्स होंगे इस इक्वेशन के या जीरोज होंगे वो -1 और 2 होंगे। ठीक है, जिनको भी ये नहीं समझ में आया कि कहाँ से रूट्स आ गया क्या होता है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ें एक बार फिर से। -1 और 2 रूट हो गया। अब नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं इसको, ये हमारा नंबर लाइन हो गया, इस पे रूट्स मेंशन कर लिया -1 और 2। क्लियर है। अब मैंने क्या देखा कि जो भी मेरे रूट्स निकले उन्होंने पूरे नंबर लाइन को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो रूट्स मेरा निकला -1 और 2, तो मैंने मेंशन कर लिया -1 और 2। इसने नंबर लाइन को 1 पार्ट, 2 पार्ट और 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया पूरे नंबर लाइन को। अब हमें यह चेक करना है कि 2 से बड़ा के लिए ये पूरा वैल्यू पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। या तो मैं ये पूरा वैल्यू बोलूं या ये पूरा वैल्यू बोलूं या ये पूरा वैल्यू बोलूं, तीनों सेम ही इक्वेशन है। तीनों इक्वेशन में कोई अंतर नहीं है, बस रूप बदल बदल के लिखा हुआ है। मैंने अगर कहीं 3 लिख दिया, कहीं 6/2 लिख दिया, कहीं 2 + 1 लिख दिया, तो क्या मैंने तीनों अलग अलग चीजें लिखी हैं या तीनों सेम ही चीज लिखा हुआ है? तो तीनों बोलेंगे कि ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, क्योंकि तीनों 3 ही है, बस रूप चेहरा अलग अलग है। उसी तरीके से अगर मैं कभी इस इक्वेशन की चर्चा करूं तो खुद समझ जाना कि ये भी वही इक्वेशन है और ये भी वही इक्वेशन है, बस चेहरे अलग अलग हैं। ठीक है, तो अब आ गए इधर नंबर लाइन पे जो मेरे रूट्स हैं उन्होंने पूरे नंबर लाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट। क्लियर है। अब हमारा काम क्या है कि हमारे पास 3 रीजन मिल चुका है। एक ग्रेटर देन 2 वाला रीजन मिला है, एक -1 से 2 के बीच का रीजन मिला है, साथ साथ नोट देखते चलो, -1 से 2 के बीच का, और जो थर्ड रीजन है वो -1 से छोटा वैल्यू के लिए है। मतलब जो नंबर लाइन को 3 रीजन में डिवाइड कर दिया है, एक ग्रेटर देन 2 वाले रीजन में, एक बिटवीन -1 to 2 और दूसरा लेस देन -1। मतलब 3 पार्ट में नंबर लाइन हमारा डिवाइड हो चुका है। अब हमें क्या देखना है, हमें यह देखना है कि इन तीनों पार्ट में इस पूरे इक्वेशन का कहां पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, कहां निगेटिव वैल्यू मिलेगा, बस। ठीक है, अब चेक कैसे करते हैं कि कहां पॉजिटिव मिलेगा कहां निगेटिव मिलेगा। तो हर इलाके में से, ध्यान से सुनो, हर इलाके में से, हर रीजन में से कोई भी एक नंबर अपने मन से चुन लो, कोई भी एक नंबर अपने मन से चुन लो, उसको फाइनल इक्वेशन में या इस वाले इक्वेशन में या इस वाले इक्वेशन में रख के देखो कि वैल्यू प्लस में आ रहा है या माइनस में आ रहा है। ठीक है, अगर किसी इस इलाके में किसी एक नंबर के लिए कोई भी एक वैल्यू ले लिया मैंने, इस इलाके में अगर मुझे कोई भी एक वैल्यू लेना होगा तो मैं 3, 4, 5, 6 कुछ भी ले सकता हूं ना, 2 से बड़ा कुछ भी ले सकता हूं, 3, 4 इधर तो होगा ही ना, 3, 4, 5, 6 इंफिनिटी तक। तो मैंने कोई भी एक नंबर अपने मन से ले लिया 3। सपोज करो मैंने 2 से बड़ा 3 ले लिया, तुम्हारी मर्जी, तुम 4, 5, 6 कुछ भी ले लो। मैंने क्या ले लिया, 2 से बड़ा 3 ले लिया। अब 3 को लेके कहां आए हम, यहां पे हमने 3 को रखा, तो देखो वैल्यू क्या आ रही है। 3 को रखो तो 3 का स्क्वायर -3 -2, ये वैल्यू कितनी आएगी। चलो मैं रख के देखता हूं। मैंने क्या किया, यहां पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, क्या थी अगला क्वेश्चन, फिर ये सब सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं करूंगा बाकी के क्वेश्चंस में, तो इसको ध्यान से सुनो। मैंने क्या बोला कि रीजंस जो डिवाइड हुए हमारे में, एक रीजन क्या डिवाइड हुआ कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 हो गया। ठीक है, पहला रीजन डिवाइड हुआ। दूसरा रीजन क्या हुआ कि x की वैल्यू -1 से 2 के बीच में हो गया। यह हमारा x ही होता है ना, ये नंबर लाइन x ही मानते हैं, क्योंकि हमें पूरा का पूरा तो x ही चाहिए ना, इसमें वैल्यूज ऑफ x
फॉर विच दिस एक्सप्रेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इस पूरे को x ही मानते हैं, इस एक्सिस को, ठीक है। तो दूसरा रीजन ये हो गया कि एक रीजन तो हो गया x ग्रेटर देन 2, x रीजन हो गया x ग्रेटर देन 2 मतलब इधर वाला, एक रीजन हो गया -1 से 2 मतलब बीच वाला रीजन, और तीसरा रीजन क्या हो गया -1 से छोटा। तो तीसरा रीजन हमारा क्या मिला, थर्ड रीजन x जो है लेस देन -1। क्लियर है। अब आ जाते हैं सारे रीजन में अपने इक्वेशन को एनालाइज करने। सबसे पहले इस रीजन को देखा हमने, x ग्रेटर देन 2 वाले को। तो x ग्रेटर देन 2 में क्या होगा कि अगर कोई भी एक नंबर हमने चुना, कोई भी एक नंबर, मान लो 3 4 5 6, किसी ने 10 चुना, किसी ने 100, किसी ने, बस ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, दैट्स इट। तो मैंने क्या किया, एक नंबर चुन लिया ग्रेटर देन 2, मैंने चेक किया x इज इक्वल टू 3 पे। x इज इक्वल टू 3 पे मैंने क्या देखा कि x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 की वैल्यू क्या आ रही है x इज इक्वल टू 3 पे। तो मैंने क्या देखा कि 9 -3 -2 यानी 4 आ रहा है वैल्यू, और ये ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू मिला। इसका मतलब x इज इक्वल टू 3 रखा, जैसे ही मैंने एक x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 रखी तो हमें क्या मिल गया, पॉजिटिव। ये पूरा का पूरा इक्वेशन पॉजिटिव हो गया। अगर किसी एक वैल्यू के लिए पॉजिटिव हो गया तो मतलब उस पूरे इलाके के लिए पॉजिटिव हो गया। ये चीज याद रखना, अगर एक रीजन के लिए पॉजिटिव हो गया मतलब वो पूरा, जब पूरा का पूरा रीजन के लिए वो पॉजिटिव हो गया, मतलब कि हमने 2 के बाद 3 पे चेक किया, 3 पे पॉजिटिव आ गया, तो मैंने क्या लिखा, इस पूरे इलाके को पॉजिटिव मान लिया। इधर क्या हो गया, वैल्यू पॉजिटिव हो गई। किधर, 2 से बड़े के लिए। हमने अभी 2 पे नहीं चेक किया, देखो तो मैंने कहीं पे भी बाउंड्रीज पे नहीं लिखा है, इसमें इक्वल टू 2 है क्या, नहीं है। हमने -1 और 2 के अलावा 3 रीजन्स में चेक कर रहे हैं वैल्यू। अभी हम -1 और 2 पे नहीं चेक कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ बी इन बिटवीन चेक कर रहे हैं। तो 2 के बाद पॉजिटिव हो गया। अब सेकंड केस क्या है हमारा, जब -1 और 2 के बीच में हो जाए तब क्या करेंगे, तो -1 और 2 के बीच में कोई भी एक नंबर ले लो, कोई भी एक नंबर ले लो, मेरा मर्जी, मैं 0 ले लूं, 1 ले लूं, कुछ भी ले लूं। मान लो मैंने वैल्यू क्या ले लिया, मैंने x इज इक्वल टू सपोज करो 1 ले लिया। -1 से 2 के बीच में कोई भी एक नंबर चुनना है, मैंने ले लिया 1। तुम 1.5 ले लो, तुम 0.5 ले लो, -0.5 ले लो, कोई जरूरी नहीं है कि इंटीजर ही लेना है, कोई भी नंबर ले लो। -1 से 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स हैं, कोई भी एक चुन लिया, x इज इक्वल टू 1 चुन लिया। अब हम चेक करेंगे ना 1 को इसमें रख के कि पॉजिटिव देगा कि निगेटिव। तो इसमें ना चेक करके बच्चे हमेशा ना फैक्टर वाले में चेक किया करो, ज्यादा आसानी से चेक हो जाता है फैक्टर वाले में। क्योंकि जो हमारा इक्वेशन है देखो तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, यही था क्या, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2, यही था ना। अब हमने x इज इक्वल टू 1 रखा, देखो ध्यान से, हमने x इज इक्वल टू 1 रखा, तो इस केस में 1 रखते ही ये पॉजिटिव हो जाएगा ना। यहां पे देखो, ध्यान से देखो, इस केस में x इज इक्वल टू, हमें वैल्यू से मतलब नहीं है कि 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, हमें बस ये देखना है कि ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है, दैट्स इट। तो हमने देखा कि जैसे ही यहां पे हमने x इज इक्वल टू 1 रखा तो ये 2 बन गया, यानी पॉजिटिव बन गया, दैट्स इट। दूसरे वाले में आ जाओ, इस वाले में x इज इक्वल टू 1 रखा तो निगेटिव बन गया ना भाई, ये पार्ट पॉजिटिव बन गया, ये पार्ट निगेटिव बन गया, तो ओवरऑल दोनों का प्रोडक्ट क्या बनेगा, ओवरऑल दोनों का प्रोडक्ट यानी पॉजिटिव इंटू निगेटिव, यानी ओवरऑल ये पूरा का पूरा इक्वेशन जो है ये क्या बन गया, ओवरऑल निगेटिव बन गया। इसका मतलब है कि -1 से 2 के बीच में पूरा का पूरा इक्वेशन निगेटिव हो रहा है, तो इस इलाके को मैं निगेटिव मार्क कर लूंगा। मैंने क्या मार्क कर लिया इस इलाके को कि दिस इलाका इज निगेटिव। मतलब हमने 2 पार्ट चेक कर चुके हैं, एक 2 से बड़ा जो कि पॉजिटिव है, एक इन बिटवीन जो कि निगेटिव है। अब थर्ड रीजन क्या बचा है, -1 से छोटा। फिर वही करेंगे, कोई भी एक नंबर ले लो -1 से छोटा, मर्जी तुम्हारी, कोई भी एक नंबर ले लिया। सबसे क्या किया, -5 ले लिया, सपोज करो -1 से छोटा ही है -5 ले लिया। -5 पे पहुंचे हम इक्वेशन में, तो हमारा इक्वेशन क्या था, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 ही था। सिंपल, सबसे पहले यहां -5 रखा, फटाफट देखो -5 रखा तो -5 प्लस 1 बन जाएगा ना, जो कि निगेटिव आएगा, -4 निगेटिव।
यहां -5 रखा तो -5 -2 ये वाला भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। इसका मतलब है बालक कि ये पार्ट -5 पे नेगेटिव, ये पार्ट नेगेटिव, तो ओवरऑल नेगेटिव इंटू नेगेटिव, भाई पूरा का पूरा जो इक्वेशन था वो दिस इंटू दिस ही है ना। तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव यानी ओवरऑल क्या बन गया, ये ओवरऑल जो हमारा इक्वेशन है, ये पूरा इक्वेशन ये बन गया पॉजिटिव। नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। तो हमने क्या किया, इस इलाके को भी पॉजिटिव मार्क कर लिया। क्लियर है, मतलब हमने 3 रीजन डिफाइन कर लिए हैं। पहला रीजन ये है पॉजिटिव, दूसरा रीजन है नेगेटिव, और तीसरा रीजन है ये देखो पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अब हमें कौन सा इलाका चाहिए ये बताओ, हमें कौन सा इलाका चाहिए, ग्रेटर देन 0। हमें सिर्फ वही इलाका चाहिए जहां ये पूरा इक्वेशन ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब है कि पॉजिटिव वाला इलाका चाहिए, मतलब हमें सिर्फ ये वाला और ये वाला इलाका चाहिए ना बस, क्योंकि -1 से पीछे पॉजिटिव है और 2 के बाद पॉजिटिव है, बीच में पॉजिटिव नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बालक, हमारा आंसर क्या हो जाएगा फाइनल, x जो होगा बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, ये देखो -1 से छोटा है ना हमारा आंसर, -1 से छोटा। अब इसको कैसे लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा इसको कि -∞ से -1। ठीक है, तो मैंने इसको लिखा कि -∞ से -1। और कौन सा इलाका होगा, और बोलो 2 से इंफिनिटी, यही पूरा इलाका पॉजिटिव है, सिर्फ इधर इधर वाला, बाकी कोई इलाका पॉजिटिव नहीं है। क्यों हमें पॉजिटिव चाहिए, क्योंकि हमें सिर्फ वही इलाका चाहिए जहां ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो अभी तो हमें सिर्फ पॉजिटिव और पॉजिटिव मिला है, तो ले लिया हमने पॉजिटिव और पॉजिटिव। तो दूसरा इलाका जो मिला है वो 2 से इंफिनिटी तक मिला है। अब सवाल ये उठता है कि सर अब ब्रैकेट कौन सा लगाएंगे, तो यहां पे देखो इन्फिनिटी को देखते ही हमें पता लग चुका है कि इन्फिनिटी पे ओपन ब्रैकेट ही लगता है, तो दोनों साइड इन्फिनिटी पे ओपन ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, यानी मैं दोबारा से लिखता हूं, ओपन ब्रैकेट -∞ -1, और ये जो और होता है ना बच्चे, यही होता है यूनियन। और इधर मैंने 2 से इंफिनिटी। अब सवाल ये उठता है कि सर -1 के तरफ कौन सा ब्रैकेट लगेगा और 2 के तरफ कौन सा ब्रैकेट लगेगा, तो इसका जवाब कौन देगा कि -1 हमें चाहिए या नहीं चाहिए, 2 हमें चाहिए या नहीं चाहिए। तो पहुंचे इक्वेशन पे, हम पहुंच गए इक्वेशन पे जब हमने यहां इस इक्वेशन में -1 रखो तो -1 पे ये क्या बन जाएगा, पूरा का पूरा इक्वेशन -1 रखते ही 0 बन जाएगा। और 0 हमें चाहिए क्या, इनइक्वलिटी का साइन देखो, हमें इक्वल टू 0 चाहिए। तो बोलेंगे हाँ सर यहां पे इक्वलिटी का साइन है, मतलब x इज इक्वल टू -1 पे ये पूरा 0 बन जा रहा है, और हमें 0 तो चाहिए ही चाहिए, इसका मतलब -1 हमें चाहिए। तो हम अपने इक्वेशन में -1 पे क्लोज लगा देंगे। ठीक है, दूसरा कि सर 2 चाहिए कि नहीं, ये 2, तो 2 को चेक करने पहुंचे और इस इक्वेशन में फिर से 2 रखा यहां पे। तो जैसे ही 2 रखा तो ये पूरा का पूरा फिर से 0 बन जाएगा, क्योंकि -1 और 2 तो रूट्स है ना, और ये इन्हीं से निकाला है हमने, और रूट्स पे इक्वेशन 0 ही होता है। तो -1 और 2 पे इक्वल टू 0 हो रहा है, और यहां देखा हमने कि इक्वल टू 0 तो हमें चाहिए। तो हमने क्या किया, 2 को भी अपने आंसर में इंक्लूड कर लिया। तो जो हमारा फाइनल आंसर है वो है -∞ से -1 क्लोज ब्रैकेट और 2 से इंफिनिटी। ठीक है, अब यहां यूनियन क्यों लगाया है, ये जो है ये यूनियन का साइन है, इसको याद रखना, दिस साइन इज फॉर यूनियन। यूनियन का मतलब कि सर यहां से यहां तक चाहिए और वहां से वहां तक चाहिए, तब यूनियन लगाते हैं। अगर इसको मैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूं इसी सॉल्यूशन को, तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा कि ये हमारा नंबर लाइन हो गया, ये हमारा रूट्स हो गया -1 से 2। तो हमें क्या क्या चाहिए सर, हमें चाहिए 2 से बड़ा वैल्यू, तो 2 से बड़ा कुछ भी ले लो और -1 से छोटा कुछ भी ले लो। और मैंने पूछा कि क्या 2 और 1 चाहिए, तो बोलोगे हाँ चाहिए, तो 2 पे भी सॉलिड और 1 पे भी सॉलिड। ठीक है, तो यही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का।
वैसे तो मैंने हर चीज को बहुत बारीकी से समझाया है, इसलिए काफी लेंदी और मतलब लंबा हो गया, बट एक्चुअली जब सॉल्व करोगे तो मुश्किल से 2-3 मिनट का क्वेश्चन, 2 मिनट भी नहीं लगते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो देखो इसी को बार बार पीछे करके, क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पे ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे क्वाड्रेटिक वाले पे।